हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में हूँ गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। और आज की वीडियो में कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे हम कि अब क्या होने की प्रोबेबिलिटीज़ है। बहुत से मेरे पास क्वेश्चंस और बहुत से मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि अब क्या होगा सर, आप कब वीडियो बनाएं और अपडेट करें कि क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि क्या अब आने वाले दिनों में हो सकता है क्या हम यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिरेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, या बजट में क्या हो सकता है। हम बजट के दिन की भी बात करेंगे कि बजट के दिन अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है और क्या हमें अब करना चाहिए, या हमें लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, इंडेक्स में अब क्या करना चाहिए। उन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो प्राइस और टाइम दोनों के लिहाज से आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्लियर कट समझ में आएगा कि अब क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं आने वाले दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये बैंक निफ्टी का पहले वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पर हम देख लेते हैं, फिर नियो वेव के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये बैंक निफ्टी का हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नो डाउट यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम यहाँ अगर बात करें वीकली बेसिस पे भी बात करें तो यहाँ मार्केट अगर की अगर हम बात करें नियरली 1 2 3 4 5 5 वीक्स के अगर हम बात करें तो नियर अबाउट क्लोजिंग जो है, हमें नियर अबाउट अगर हम बात करेंगे तो ये लो है और ये हाई है। ये हाई है तो एक स्पिनिंग टॉप जैसा अगर हम इन सभी को यहाँ पर क्लब कर देते हैं अगर, तो आपको यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये कुछ इस तरह की आपको एक कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम एक लाइन लेते हैं, और सॉरी, यहाँ से आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक कुछ ये नहीं, हम एक छोटा सा लेते हैं। आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि क्या एक्चुअल में क्या बना है एक्चुअल में। यहाँ पर चलिए ट्रेड लाइन ले लेते हैं हम। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर तुम इस पॉइंट तक यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक का ये हाई और लो, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। आप इसे एक कैंडल समझे। अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 वीक हैं। 6 वीक के अगर आप हाई और लो को कंबाइन करते हैं तो आप क्लोजिंग कहाँ पर हुई है आप ये देखिए। अब इसकी क्लोजिंग की मैं बात करूं अगर, तो ये क्लोजिंग हमें नियर अबाउट यहाँ पर मिली है। ये हमें यहाँ पर मिली है। मैं कुछ बहुत आपको कैंडलस्टिक के बेसिस पे कुछ एक स्पेशल बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने 6 वीक की एक कैंडल यहाँ पर ले ली है। और आप देखिए इस 6 वीक की कैंडल के हाई, ये हाई है और ये लो है यहाँ पर, और यहाँ क्लोजिंग मिली है। मतलब कि हमारे पास में क्या है ना, बुल्स बुल्स ऊपर लेके गए, बियर्स ने नीचे की साइड में वापस उसे पुश किया। पहले बियर नीचे लेके गए, नीचे लाए, और बुल्स ने वापस इसे ऊपर की तरफ पुश किया। मतलब कि एक एक इनडिसिसिवनेस की एक डोजी सी एक अगर हम बात करें तो कैंडल बनी हुई है। 1 2 3 4 5 अगर मैं इसे मंथली बेसिस पे बात कर लेता हूँ तो मंथली बेसिस पे आपको देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कैंडल जो है मंथली बेसिस पे आपको दिखाई दे रही है। बट वीकली बेसिस की अगर कंबाइंड वीकली बेसिस की मैं बात करूं, अगर इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 वीक की कैंडल को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई देगी, जो कि अपने आप में ये बता रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है या फिर कुछ ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज है कि जो हमारा हायर हाई फॉर्मेशन में हम जो चल रहे थे वो थोड़ा-सा यहाँ पर डेंट लगने की पॉसिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक के बेसिस पे यहाँ पर समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको बताया। हालाँकि यहाँ पर अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें, तो वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है इसका इस वीक में हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि हमें इस कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि इसने नहीं दी है। बट स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पैटर्न जो है ये काफ़ी बेयरिश पैटर्न है, और यहाँ जिस तरह से पैटर्न जिस तरह से यहाँ पर वीकली चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है वो एक अच्छा साइन नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है वीकली चार्ट से। अब मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। जो हमने डिस्कस किया है इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, ये जो है ये जो सिनेरियो है यहाँ पर बुल्स ऊपर लेके गए इसको, और उतनी ही तेजी से मार्केट ने इसे नीचे की साइड में फास्टर रिट्रेसमेंट किया। मतलब कि ये जो लैग है, जितनी तेजी से 1 2 3 4
5 डेज, मतलब कि 4 डेज में ऊपर गई थी, वो 3 डेज में इसके लो को काट दिया। तो ये एक फास्टर रिट्रेसमेंट, टू स्टेज कंफर्मेशन हमें मिला इस लेग का। इस लेग का मतलब कि जो अपवर्ड में जो लेग गई हुई थी, इस लेग का कंप्लीट रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर मिल गया। मतलब कि ये जो हमारी जो लास्ट लेग जो थी हमारी, उसकी जो है हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हो गई। अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रेड लाइन है और उस टू स्टेज कंफर्मेशन की बात करें, तो ये दोनों यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो ये एक दूसरा साइन मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। और आप देखिए एग्ज़ैक्टली उसी ट्रेड लाइन पे अगेन यहाँ पर 2-3 दिन इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और अगेन फिर नीचे नीचे आया है। और अभी भी हमारी जो कैंडल थी उसके अंदर कैंडल बनी हुई है, एक इनसाइड से कैंडल बनी हुई है। ट्रेंड जो हमारा लोअर लो फॉर्मेशन का जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है डेली बेसिस पे की अगर बात करें। तो ये मैंने आपको कैंडलस्टिक के बेसिस पे थोड़ा-सा डिटेल में बताया है। अब हम बात करेंगे नियो वेव के बेसिस पे। तो मैं नियो वेव भी यहाँ पर प्लॉट करूँगा। वो पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा लार्जर टर्म टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। मैं आपको शायद जो व्यूअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं जो देखेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। तो मैं कोविड के टाइम से आता हूँ यहाँ पर। कोविड के टाइम से जो हमने लो लगाया उसके बाद में ये हमारी लेग ए है, ये बी लेग है और अभी हम सी लेग में चल रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से आपको बोलता आ रहा था, मैंने यहाँ पर भी बोला था, यहाँ पर भी बोला था कि अभी हम यहाँ पर मार्केट में नहीं गिरेंगे। मैंने आपको यहाँ पर भी थे तब भी बताया था, यहाँ पर भी थे तब भी बताया था कि अभी हम 2024 तक नहीं गिरेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि 2024 का जो हमारा टाइम है, जब तक हम अभी नहीं गिरेंगे, आप प्रीवियस वीडियो उठाकर देखिए। जब मैंने बताया था कि ये लेग कहीं भी हमारे 2024 से लेकर मार्च अप्रैल 24 से लेकर तो 3-4 महीने ऊपर-नीचे करके 24 से 25 के बीच में हमारी कहीं कंप्लीट होगी। जब जाके हम थोड़ा-सा अब रिट्रेसमेंट करेंगे तो वही आपको यहाँ पर अब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अभी मैं उसकी भी बात करूँगा कि अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ अगर हम बी लेग के बाद सी लेग की बात करें तो सी लेग में ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी लेग। यहाँ मुझे लगता है कि जी लैग हमारी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसमें भी जी लैग में भी अगर मैं इस लैग की बात करूँ तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी यहाँ कंप्लीट हो गया। इसका फास्टर रिट्रेसमेंट मिल चुका है हमें यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है, ये अच्छा साइन नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हो सकता है अब आने वाले दिनों में मैं क्या बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें। हमारे पास इस मंथ में केवल 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अगेन इस लो को भी ब्रेक कर दे और यहाँ इस लो के आस-पास मार्केट आपको आने वाले दिनों में दिखे ट्रेडिंग सेशंस के अकॉर्डिंग। जो मेरी बेस्ट नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। बट मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे आने वाले 3 दिनों में। बजट के पहले की बात कर रहा हूँ, 1st ऑफ फ़ेब के पहले। इस लो को ब्रेक कर दे और मे बी पॉसिबल है इस लो के आस-पास या फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करे मार्केट आने वाले दिनों में। या तो फिर रेंज बाउंड कर देगा या फिर यहाँ पर आपके लो को ब्रेक करेगा। ये जो एक सपोर्ट एरिया यहाँ जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर। इस रेंज में मार्केट आपको आने वाले दिनों में 3 दिनों में दिख सकता है। और बजट वाले दिन में भी पॉसिबल है कुछ ऐसा हो कि यहाँ से हम इस रेंज से हम यहाँ से वापस से एक बाउंस लें जो कि बहुत शार्प बाउंस हो। ऐसा लगे कि हाँ, वापस से बुल रन स्टार्ट हो गया है बट वो जो शार्प बाउंस जो आएगा ऊपर की साइड में, वो अगेन सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगेन वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब इस सिनेरियो की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? इस सिनेरियो की पॉसिबिलिटीज़ मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 90% है। क्या मैं बोल रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग 90% है, एक 10% सिनेरियो ये हो सकता है कि हम केवल एक बार यहाँ से ऊपर चले जाएँ। एक 10% पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ से हम ऊपर चले जाएँ और ऊपर जाने के बाद फिर से हम नीचे आ जाएँ। बट वो केवल और केवल 10% है। वो 10% पे जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ और हर वीडियो में भी जब भी ये डिस्कस होता है इस बात की, तो मैं आपको बताता हूँ कि 10% की प्रोबेबिलिटी पे कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता। जहाँ प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पर हमें ट्रेड लेना होता है। बट अगेन ट्रेड जब भी लें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके रखें, आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में रखें, दिमाग में ना रखें। बट मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो कंप्लीट लेग है इसका टाइम अकॉर्डिंग टू द नियो वेव टाइम रूल और अकॉर्डिंग टू द प्राइस वो अचीव हो चुका है यहाँ पर। यहाँ हो सकता है कि हम एक बार ऊपर चले जाएँ और वन मोर थिंग, अगर हम ऊपर गए, अगर हमने इस हाई को अगर ब्रेक किया
तो हम यहाँ अगेन एकदम नीचे नहीं आएँगे, यहाँ हम ऊपर नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन सा फेज़ बनाएँगे और उसके बाद फिर कहीं नीचे आएँगे। अदरवाइज़ हम यहाँ से अदरवाइज़ ये सेकंड सि जो फर्स्ट सिनेरियो जो मेरा है, मैंने आपको जो बताया है कि यहाँ से हम नीचे आ जाएँ 3 दिनों में ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ से फिर बजट के दिन एक शार्प ऊपर की साइड बाउंस ले और वो बाउंस अगेन सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए और अगेन फिर हमें लोअर लो देखने को मिले। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ हमारी लेग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हमारी लेग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें ये लो को ब्रेक करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस लो को पर हमें आना ही आना है, ये कन्फर्म्ड है। ये कन्फर्म्ड है कि हमें 19,300 को नीचे में ब्रेक करना है। ये मैं आपको क्लियर नो इफ और नो बट वाली कहानी बता रहा हूँ कि नो इफ और नो बट हमें 19,325 को नीचे की साइड में ब्रेक करना है। और टाइम मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइम में ब्रेक करना है। उस वो टाइम है हमारा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें इस टाइम को कि ये जो लेग स्टार्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है ये 46 बार है। 46 बार या उससे कम टाइम में 46 बार्स मतलब ये डेली कैंडल्स की बार है, तो आप ये मान के चलें कि 46 डेज़ और उससे कम डेज़ में हमें नीचे की साइड में हमें उसे काटना है। और उसका इनिशियल इंडिकेशन आपको यहाँ पर इस लेग के कन्फर्मेशन में मिल गया है। फाइनल कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगा जब ये जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की डी और एफ जो हमारी जो ट्रेड लाइन है, ये ब्रेक हो जाती है। ये जो ट्रेड लाइन मैंने मेंशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है। ये अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाती है आपके इससे कम टाइम में, जितना टाइम इसने लिया है, तो हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फर्मेशन मिल जाएगा। और सेकंड स्टेज ऑफ कन्फर्मेशन 19,300 के नीचे हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट सी लेग कंप्लीट होके डी लेग में हम एंटर कर चुके हैं। अब डी लेग कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में। बट ये मैंने आपको बताया था कि मिनिमम हमें 19,300 आना ही आना है इसके बाद में। ये हमारा कन्फर्म्ड है कि यहाँ पर हमें आना ही है। अगेन हम यहाँ से आने के बाद में ऊपर चले जाएँगे, वो अलग कहानी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ ये आपको मैं बता दूँ कि 90% मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर अब हमारी डी लेग जिसकी मैं बात करता आ रहा हूँ पिछले कई वीडियो से कि हमारी डी लेग अब स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूँ कि डी लेग अगर स्टार्ट हो चुकी है, हो सकता है वीडियो आपको लेंथी लगे, थोड़ा बड़ा लगे, बट आज की वीडियो में मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में। तो आपको लगेगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, आपको समझ में आएगा कि अब किस तरह से मार्केट आने वाले दिनों में बिहेव कर सकता है। मार्केट बहुत चॉपी रहेगा, ऊपर नीचे करता हुआ चलेगा। एक तरफ का बाउंस ज़रूर, एक तरफ के साइड ज़रूर आएगी, डाउन साइड आएगी, बट अगेन बाउंस भी ऐसे ही लेगा मार्केट। अगेन मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं गिरता है और स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं बढ़ता है। 2 दिन गिरेगा, 3 दिन गिरेगा, 2 दिन बाउंस आएगा। मतलब कि अगर 500 पॉइंट गिरा है तो 300 पॉइंट का बाउंस भी आएगा। अगर 1000 पॉइंट गिरा है तो 700 पॉइंट का बाउंस भी आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ आपको मार्केट को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेवल्स का ही सारा खेल है और ट्रेडर्स के लिए लेवल्स और टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि डी लेग की मैं बात कर लेता हूँ, हालाँकि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि डी लेग अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ, मैं यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मेरा, वो मैं एक्सपेक्टेशन पहला जो मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। यहाँ पर जो लेग जो कंप्लीट लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि ए, बी, सी, डी और ई जो बनेगा हमारा रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है हमारी जो बी लेग जो है वो स्मॉलर है, तो मेरी डी लेग लार्जर होनी चाहिए, इससे लार्जर होनी चाहिए, बी लेग से लार्जर होनी चाहिए। अब हमारी जो बी लेग है वो कितने पॉइंट्स की है, ये हम देख लेते हैं कि हमारी बी जो लेग है वो कितने पॉइंट्स की है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कितने पॉइंट का फॉल है हमारा, ये नियर अबाउट 3400 पॉइंट का है। नियर अबाउट यहाँ से अगर एग्ज़ैक्टली अगर हाई और लो की बात करेंगे हम नियो वेव के अकॉर्डिंग, तो नियो वेव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ से कैलकुलेट होके और यहाँ कंप्लीट होगा वो, यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ये अगर हम बात करेंगे तो 2800 पॉइंट, 2800 पॉइंट से ज़्यादा की ये लेग होगी और ये करेक्शन लंबी चलेगी। ये करेक्शन आपको मैं फिर बता दूँ, ये करेक्शन अगर स्टार्ट हो गई है तो ये लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ये आने वाले 1 महीने में या डेढ़ महीने में खत्म होती हुई दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। हाँ, और करेक्शन का टाइम भी यहाँ अगर हम बात करें कि बी लेग ने कितना टाइम लिया था, तो बी लेग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बी लेग ने यहाँ नियर अबाउट लिए थे 171 बार्स।
मतलब कि डेली बेसिस पे 171 डेज़ लिए थे इसने। ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, 177 170 डेज़ के आसपास। तो ये अप्रॉक्सिमेटली आप मान के चल लें कि इतना ही टाइम या इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगना है। अगर यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो आप यहाँ से अब 170 डेज़ काउंट कर लें। इतने टाइम के आसपास आपको लेना, आइडियल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करेंगे, तो उसमें तो फिर 33.33% टाइम वाइज़ या प्राइस वाइज़ या कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़, इन तीनों में से कोई 2 कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बताया मैंने आपको? 33.33% ऑफ कंप्लीट लेग, दिस लेग, इस लेग की कंप्लीट लेग का 33.33% आइदर प्राइस वाइज़, एंड टाइम वाइज़, या फिर टाइम वाइज़, या एंड प्राइस वाइज़, या फिर प्राइस वाइज़ या कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़, या फिर प्राइस वाइज़ या कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़। तो इन तीनों में से कोई 2 कंडीशंस हमेशा सैटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। आइदर प्राइस वाइज़ या टाइम वाइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज़ में से 2 कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए इन तीनों में से। तो उसे हम मानेंगे कि हाँ, ये करेक्शन कंप्लीट कर चुका है अपनी। तो एक आइडियल केस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इतना डाटा अवेलेबल नहीं है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइडियल केस की भी बात करें अगर हम, तो यहाँ अगर ये प्राइस में ज़्यादा बड़ी होगी, तो ऑब्वियस सी टाइम है, प्राइस में ज़्यादा बड़ी होगी तो टाइम भी ज़्यादा, क्योंकि प्राइस अगर डीपर होगा इससे ज़्यादा, तो टाइम भी उससे ज़्यादा कंज़्यूम करेगा। ये नेचर है मार्केट का कि प्राइस वाइज़ करेक्शन अगर बढ़ाइए, तो वो टाइम भी बढ़ाएगा उसके साथ, और अगर प्राइस वाइज़ करेक्शन उसने कम करी है, तो वो टाइम भी कम कंज़्यूम करेगा। ये एक बहुत स्पेशल रूल है मार्केट का, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नियोवेव के स्टूडेंट हैं या फिर जो नियोवेव को जानते हैं, वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि मैंने क्या बात कही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ नियोवेव के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर पिक्चर बता दी है कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब आपको केवल वेट करना है, इस पॉइंट का वेट करना है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको वेट करना है 19,000, ये जो नियोवेव के एग्ज़ैक्टली नियोवेव के अकॉर्डिंग जो पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है आपका 19,400। 19,400 को हमें नीचे में ब्रेक करना है, कितने दिन में वो भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने यहाँ से काउंट किया था, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे, तो आपको एग्ज़ैक्टली 44 डेज़ या 43 डेज़ के आस-पास या 44 डेज़ आपको मिल जाएँगे। तो उससे कम समय में हमें ये 19,400 के नीचे आना है। ये मैंने अब आपको बता दिया है। मिनिमम टारगेट की बात करी है मैंने, अभी जो मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया कि वो इस लेग से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये लेग जो है वो काफ़ी छोटी है इस लेग के कंपैरिज़न में। अगर इस लेग की कंपैरिज़न की मैं बात करूँ, तो इस लेग के कंपैरिज़न में वो 38.2% के आसपास ही है, अगर प प्राइस वाइज़ की बात करें। तो ये इससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और शार्प होनी चाहिए ये, और वॉलेटिलिटी इससे ज़्यादा देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्लियरली कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है आने वाले दिनों में, क्या कितने टाइम में हम नीचे आएँगे, किस लेवल को हम ब्रेक करेंगे निफ्टी में, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल क्या है कि अब आपको क्या करना है, मार्केट जब भी आपको बाउंस मिले, कोई हेल्दी बाउंस मिलता है, तो आपको मार्केट को अगेन शॉर्ट करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। हो सकता है मार्केट इस रेंज में आने के बाद अगेन इस रेंज में आपको देखने को मिल जाए, अगेन इस रेंज में भी आपको मार्केट अगेन देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में, तो कोई बात नहीं है। क्योंकि जब बाउंस आता है मार्केट में इवेंट के कारण में भी पॉसिबल है, आपका फर्स्ट ऑफ फेब में बजट है हमारा, उसके कारण या उसके 1-2 दिन तक और वो रैली सस्टेनेबल हो, उसके बाद अगेन वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो। तो ये जो ज़ोन है, ये तो बहुत ही बेस्ट ज़ोन है आपके पास में, अगर यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ आपको बिल्कुल आँख बंद करके शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपको इसके हाई के ऊपर का लगाना है, और ये तो बेस्ट एरिया हो जाता है अगर आपको शॉर्ट करने का मौका मिल जाता है यहाँ पर। अदरवाइज़ आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि आपको किस तरह से शॉर्ट करना है अगर इस लेवल पे नहीं आता है। तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में आज आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या खेल हो रहा है निफ्टी में। निफ्टी में खेल स्टार्ट हो चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ, निफ्टी में उस खेल की जो मैं आपको पहले भी बताता आ रहा था गिरावट की, मैंने यहाँ पर भी आपको सचेत किया था, बट मार्केट ने अगेन यहाँ से ऊपर चला गया, तो वो लेवल हमें थोड़ा-सा शिफ्ट करना पड़ा। ये जो लेवल है, ये कहानी अब जो खेला स्टार्ट हो चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। अब मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी क्या है। बैंक निफ्टी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा वीक है यहाँ पर। अब यहाँ अगर मैं इसकी बात करता हूँ डेली चार्ट की भी, अगर हम मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ
यहाँ तो एक बहुत ही गंदा सा पैटर्न, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए 30-40 दिन का जो है, ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा और उसके बाद में मार्केट नीचे आया है। तो अगेन मैं यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की मैं बात करूँ अगर निफ्टी के, तो निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन में है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर मे बी पॉसिबल है आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में बैंक निफ्टी यहाँ पर इन इस ज़ोन में आपको देखने को मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस ज़ोन में आपको देखने को मिल जाए। यहाँ से 1800 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में। उसके बाद में फिर यहाँ पर बाउंस आई, उस बाउंस में अगेन आपको शॉर्ट ही करना है। अगर ये इस ज़ोन में आ जाता है किसी भी वजह से आपको, अगर इस ज़ोन में अगर बैंक निफ्टी मिलता है, ये जो ज़ोन है मैं इस ज़ोन की बात कर रहा हूँ ये। इस ज़ोन में मैंने 47,000 से 47,600 ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन में अगर गलती से बैंक निफ्टी अगर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो हाई के आस-पास का होना चाहिए, हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे लगा दें। ये तो बेस्ट ज़ोन है। अदरवाइज़ फिर अगर आप शॉर्ट करें तो फिर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 आवरली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। और मैं बेस्ट पॉसिबल मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अदरवाइज़ मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप स्विंग ट्रेड करें, हमेशा स्विंग ट्रेड करें, क्योंकि पैसा उतना ही बनता है जितना आप 5 दिन करोगे इंट्राडे में कमाओगे, उतना ही पैसा बनेगा एक स्विंग ट्रेड में, बट उसमें शांति रहेगी, क्वांटिटी कंट्रोल रहेगी आपकी। नहीं स्विंग ट्रेड अगर आप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर-नीचे कहीं भी मार्केट खुलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसे इवेंट के कारण। तो उसमें आप हमेशा लिमिटेड रहेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ, हमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, तब आप बढ़ाइए, अदरवाइज़ आप कंट्रोल्ड क्वांटिटी में रहें और स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करें। 200-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई मायने नहीं रखते। कभी भी ये तो इंट्राडे में एक-एक कैंडल भी बन जाती है, तो 15-15 मिनट की आधे-आधे घंटे की एक-एक कैंडल बन जाती है इतने बड़े मूवमेंट्स की तो। तो थोड़ा स्विंग करें, स्विंग करने की कोशिश करें। ट्रेड को स्विंग स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करें, आपके इंट्राडे के ट्रेड को, वहाँ आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी कम देखने को मिलेगी, क्वांटिटी कंट्रोल रखें। आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में एक थोड़ा-सा बदलाव आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैं अच्छी तरह से एक प्रोफेशनली वे में कुछ काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप इंट्राडे ना करें, मुझे सूट नहीं होता, मैं नहीं करता हूँ। अगर आपको सूट होता है, बिल्कुल आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे जो बेस्ट जो लगता है, मैं जो नियो वेव के एनालिसिस करने के बाद जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत बढ़िया जो लगता है वो स्विंग ट्रेड लगता है, इसीलिए मैं स्विंग ट्रेड ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ और सभी को बोलता हूँ कि आप स्विंग ट्रेड करा। स्विंग ट्रेड में ही पैसा आराम से बनता है, कंट्रोल्ड क्वांटिटी रहती है, समझ में अच्छे से आता है कि हमें अब क्या करना है। वहाँ पर हमें इंट्राडे में डिसीज़न बहुत फ़ास्ट लेने होते हैं, इतना फ़ास्ट डिसीज़न मैं नहीं ले पाता, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। मैं तो नहीं ले पाता, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो चलिए ये बात हो गई। बैंक निफ्टी को भी मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर भी हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पर जी, और ये यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर कैंडलस्टिक पे बेसिस पे बात करेंगे तो ये न्यूट्रल ट्रायंगल ए, बी, सी, डी और यहाँ पर ये ई, ये न्यूट्रल ट्रायंगल है। और यहाँ पर ये अब न्यूट्रल ट्रायंगल में बहुत से नियो वेव के एनालिसिस करने वाले मुझे बोलेंगे कि न्यूट्रल ट्रायंगल है तो जो लार्जेस्ट लेग है उसका 60 टू 70% ही नेक्स्ट लेग जो है वो अचीव करता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नियो वेव के जो है ना, जो सीख रहे हैं या फिर जो नियो वेव को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो अगर लार्जर पैटर्न अगर आपका डायमेट्रिक, सिमेट्रिकल या फिर आपका टर्मिनल इम्पल्स तो उस केस में आपका जो है, जो जो थ्रस्ट होता है, जो जो आपके पैटर्न का जो थ्रस्ट होता है वो 70% 80% से भी ज़्यादा हो सकता है, 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्मॉल-स्मॉल पार्ट्स हैं नियो वेव के, जो आपको जानना जब आप इसे कंप्लीटली सीखते हैं, इसके डिटेल्ड में जाते हैं तो आपको समझ में आता है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको होप आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ट्रेड आने वाले दिनों में संभल कर करें, बिल्कुल संभल कर करें और स्टॉप लॉसेस बिल्कुल सिस्टम में रखें, दिमाग में नहीं रखें। और अगर वीडियो में आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी हेल्प हुई है, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि समझ में आए कि आने वाले दिनों में उन्हें किस तरह से अपने ट्रेड्स को सँभालना है और किस तरह के ट्रेड्स में आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सकता है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।